Good morning, students. I am Prem Misra. Today I am going to discuss about Biology Chapter 1 Reproduction in Organisms. जीवों में प्रजनन क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। बच्चों, इस चैप्टर का मेन टॉपिक्स लाइफ स्पैन, रिप्रोडक्शन, asexual reproduction, sexual reproduction, pre-fertilization events, post-fertilization events, zygote and embryogenesis है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इस चीज़ को जानें। Each and every organisms can live only for the certain period of time. हर एक ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ये सर्टेन पीरियड के लिए ही जीवित रहता है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ of an organism represents its life span. सबसे पहले हम लोग ये जाने जो लाइफ स्पैन क्या है। जीवन का काल, लाइफ स्पैन, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीवन काल कितना होता है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ, जन्म से लेकर नेचुरल डेथ किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसका लाइफ स्पैन कहलाता है। लाइफ स्पैन्स ऑफ ए फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन फिगर 1.1। 1.1 में दे रखा है लाइफ स्पैन, जो हम लोग देख सकते हैं पिक्चर में, किसका लाइफ स्पैन क्या है। सबसे पहले बच्चों ये ध्यान दो, अब जैसे देखिए एलिफेंट का लाइफ स्पैन 60 ईयर्स होता है, 60 साल। रोज 3 to 5 years, डॉग 10 से 13 years, बटरफ्लाई 1 to 2 weeks लाइफ स्पैन दे रखा है। क्रो का 15 years, बनाना ट्री का 10 to 15 years, काऊ गाय का 18 to 22 years, पैरट 140 years, क्रोकोडाइल लाइफ स्पैन है 60 years, हॉर्स घोड़ा का 25 से 30 years, फ्रूट फ्लाई 40 to 50 days, 40 से 50 दिन का, राइस प्लांट इसका लाइफ स्पैन है 3 to 7 month, टॉर्टवाइज 100 to 150 years, 100 से 150 साल, और बैनियान ट्री 200 years। अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन्स ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स, तो ये आपको लाइफ स्पैन दे रखा है, जिसे आप अच्छे ढंग से देखेंगे।
तो लाइफ स्पैन क्या होता है? एक ऐसा पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ, जन्म से नेचुरल डेथ के बीच में जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है, उसको लाइफ स्पैन कहते हैं। लाइफ स्पैन्स ऑफ ए फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन फिगर 1.1, जो अभी अभी आपने देखा है। सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स आर ड्रॉन फॉर which you should find out their life spans and write in the spaces provided। इसको अच्छे ढंग से आप लोग लिख लेंगे। Examine the life spans of an organisms represented in the figure 1.1, isn't it? It both interesting and intriguing to note that it may be as short as a few days और एज अ लॉन्ग एज अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स। तो इसमें आपने क्या देखा? कुछ ऑर्गेनिज्म कम समय के लिए लाइफ स्पैन होता है और किसी ऑर्गेनिज्म का अधिक समय के लिए होता है। बिटवीन दिस टू एक्सट्रीम्स आर द लाइफ स्पैन्स ऑफ मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। You may note that the lifespans of organisms are not necessarily correlated with their sizes। ये किसी भी जो ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन है, ये साइज से रिलेटेड नहीं है। द साइजेज ऑफ द क्रोज एंड पैरट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट। अब देखें, क्रोज का, कौआ का, पैरट तोता का आर नॉट वेरी डिफरेंट, मतलब उसका साइज जो है कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, सेम साइज का करीब होता है। येट देयर लाइफ स्पैन्स शो अ वाइड डिफरेंस, लेकिन दोनों के लाइफ स्पैन में काफ़ी डिफरेंस होता है। सिमिलरली अ मैंगो ट्री हैज़ अ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कंपेयर टू पीपल ट्री। और इसी तरह से मैंगो ट्री अगर हम देखें तो बहुत ही शॉर्टर लाइफ होता है पीपल ट्री के कंपैरिजन में। वट एवर विद द लाइफ स्पैन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज अ सर्टेनिटी। तो लाइफ स्पैन अगर देखा जाए तो हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का एक निश्चित है। नो इंडिविजुअल्स इज इमोर्टल, कोई भी इंडिविजुअल्स वह अमर नहीं होता, इमोर्टल नहीं होता, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिर्फ सिंगल सेल्ड को छोड़कर। वाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म? अब हम लोग क्यों ऐसा कहते हैं कि नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का नेचुरल डेथ नहीं होता। Given this reality, have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed on Earth for several thousands of years? अब हम यहाँ पर अगर देखें तो जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल स्पीसीज हैं, ये आपको करीब सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर्स, हजारों साल से यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे होता है? देयर मस्ट बी सम प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट एंश्योर दिस कंटिन्यूटी। और इसके पीछे एक प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एंश्योर करता है इसके कंटिन्यूटी को, जो लगातार चलते आ रहा है, ऐसा वो निश्चित करता है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन। हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड।
अब देखिए बच्चों, रिप्रोडक्शन क्या है, इसका डेफिनेशन डिफाइन कैसे करेंगे। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच, जिसमें एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही यंग वंश यानी अपने संतान को जन्म देते हैं। यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही बच्चे को जन्म देता है, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। द ऑफ स्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग, और वही ऑफ स्प्रिंग यानी संतान ग्रो करता है, मैच्योर होता है, और फिर वह भी अपने जैसे ही संतान को जन्म देगा। Thus there is a cycle of birth, और इस तरह से ये जन्म का जो साइकिल है ग्रोइंग करने का, और इसी तरह से वो जन्म देगा, फिर ग्रो करेगा, फिर डेथ हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन enables the continuity of the species जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और ये रिप्रोडक्शन जो है कंटिन्यूटी को बनाए रखता है किसी भी स्पीसीज के जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक। यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चैप्टर 5 में हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस और वेरिएशंस के प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, कैसे जेनेटिक वेरिएशन जो है क्रिएट किए जाते हैं और इनहेरिट होता है, यानी माता पिता से उसके लक्षण बच्चों में रिप्रोडक्शन के दौरान चला जाता है, इनहेरिट होता है। There is a large diversity in the biological world, and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring। और ये बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो लार्ज डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के जीव, अलग अलग तरह के स्पीसीज पाए जाते हैं। और ये मैकेनिज्म मतलब मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, और ऑफ स्प्रिंग जो है प्रोड्यूस होता है। द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट्स इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूसेस। और ये ऑर्गेनिज्म का रहने का स्थान हैबिटेट, उसका इंटरनल फिजियोलॉजी और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बेस्ड ऑन वेदर देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। और इसमें वन ऑर्गेनिज्म का पार्टिसिपेशन हो सकता है या फिर टू ऑर्गेनिज्म का पार्टिसिपेशन हो सकता है रिप्रोडक्शन के लिए। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, यह दो टाइप के होते हैं। व्हेन ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual। और इसमें जब सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल बोलते हैं। When two parents opposite sex participate in the reproductive processes and also involve fusion of male and female gamete, it is called sexual reproduction।
और ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट की आवश्यकता होती है, और जब वह फ्यूज करता है तो ऐसे प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे दोनों को, यानी दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, तब तक आप इतना देखेंगे, ठीक है।